नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे पशुओं की नस्लें, जिसमें अपने भैंस की नस्ल हो गई थी, गाय की नस्ल हो गई थी, भेड़ की नस्ल हो गई थी। आज अपन लेंगे बकरी की नस्लें। तो शुरू करते हैं। बकरी की देसी नस्लें। तो नस्लें पढ़ने से पहले बकरी के बारे में वही नॉर्मल जानकारी, वैज्ञानिक नाम और गुणसूत्र वगैरह कितने क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है इसका बकरी का वैज्ञानिक नाम तो होता है कैप्राइकस। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वही गाय के बराबर। गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? 60। गाय में, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है 60। ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसके मांस को क्या बोलते हैं? तो बकरी के मांस को बोलते हैं चिबोन। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, बकरी के मांस को बोलते हैं चिबोन। ठीक है। ये तो कोई हो गई, मतलब ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी। अब पढ़ते हैं अपन एक एक नस्लें। तो पहले लेते हैं अपन प्रमुख देसी नस्लें। देसी नस्लों में पहली है जमनापुरी। तो पहले सारणी बना लेते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ में बनाई थी वैसे सारणी बनाते हैं। इधर तो आ जाएगा नाम, वितरण या मतलब कहाँ पाई जाती है वो, और इधर अपन विशेषता लिख लेंगे। ठीक है। तो पहली नस्ल आती है जमनापुरी। पहली कौन सी है? जमनापुरी। ये कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है इटावा और आगरा, यूपी में पाई जाती है। तो वितरण क्षेत्र इसका हो गया, इटावा हो गया और आगरा हो गया। ये दोनों का है यूपी में। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे सुंदर नस्ल है बकरी की। पहली विशेषता तो क्या है? सबसे भारी, सबसे बड़ी व सबसे सुंदर नस्ल। सबसे भारी है, सबसे बड़ी है और सबसे सुंदर नस्ल है ये बकरी की। देसी नस्लों की बात करें उसमें सबसे भारी, सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नस्ल है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इसके पुट्ठों, इसके पुट्ठों पे घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें फीदर्स कहते हैं। पुट्ठे क्या होते हैं अभी नहीं पता हो तो उनको बता दूं। जो पिछले पैर होते हैं, तो फिर पिछले पैर जो ऊपर मतलब हिप बोन पे आके कनेक्ट होते हैं, वहां पे उनको अपन पुट्ठे बोलते हैं। वहां पे उसके गहरे बाल पाए जाते हैं, उनको फीदर्स बोलते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? देसी नस्लों में ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। तीसरी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखने वाली चीज, सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें। बाकी ये चीज, हाँ सबसे भारी नस्ल है, फीदर्स वगैरह ये कोई नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की देसी नस्ल कौन सी है, तो उसमें जमुनापुरी आ जाएगी। ठीक है। ये होगी जमुनापुरी। दूसरी नस्ल आती है अपने बारबरी। बारबरी, इसका वितरण क्षेत्र है इटावा है, आगरा है और अपने राजस्थान में भरतपुर में पाई जाती है। वितरण क्षेत्र कहां गया? इटावा, आगरा और भरतपुर में। ठीक है। ये यहां पे पाई जाती है। जबकि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति हुई है बारबरा शहर, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से नहीं, पूर्वी अफ्रीका से। तो इसकी विशेषताओं में पहली तो यही इसकी उत्पत्ति हुई है बारबरा सिटी, पूर्वी अफ्रीका।
ये चीज आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगली दोनों विशेषता है ना इसकी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी है, एक तो इसको सिटी ब्रीड कहते हैं, इसको सिटी ब्रीड कहते हैं इसको एक तो। और तीसरी विशेषता है, इसके दूध में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, मतलब बकरियों में सबसे ज्यादा फैट इसी के दूध में पाया जाता है। तीसरी विशेषता क्या है, इसके दूध में सर्वाधिक फैट, सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, 5% के लगभग। तो अपन लिख देंगे 5%। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी नस्ल थी अपनी बारबरी, इसका वितरण क्षेत्र इटावा, आगरा और भरतपुर में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति हुई है बारबरा सिटी, पूर्वी अफ्रीका से, और इसको सिटी ब्रीड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है सिटी ब्रीड वाली, सिटी ब्रीड कहते हैं। और तीसरी विशेषता है, इसके दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है। सर्वाधिक फैट पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, वो 5% पाया जाता है। ठीक है, दो नस्लें होगी। अब तीसरी नस्ल लेते हैं अपन, जखराना, जो अपने अलवर में पाई जाती है, राजस्थान में। और इसका मतलब इसकी विशेषता है कि ये सबसे अच्छा चमड़ा उत्पादन, मतलब इसका चमड़ा बकरियों में सबसे अच्छा होता है। तो तीसरी नस्ल कौन सी होगी अपनी, जखराना। ये कहां पे पाई जाती है, अलवर में। और इसकी विशेषता क्या है, सबसे अच्छा चमड़ा उत्पादन, सबसे अच्छा चमड़ा उत्पादन, सबसे अच्छी चमड़ा उत्पादन करने वाली बकरी की नस्ल है। ठीक है, फिर चौथी नस्ल आती है अपने बीटल। ये पाई जाती है कहां पे, पंजाब में। बीटल की विशेषता क्या होती है कि इसके एक तो रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज क्या होती है, जैसे कि आपने मतलब तोता होता है ना, तोते की चोंच होती है ऐसे मुड़ी हुई, वैसे इसका नाक पे भी ऐसे उभार होता है, ऐसे कर्व लेके फिर ऐसे मुंह होता है। तो रोमन नोज प्रेजेंट होती है। रोमन नोज ना आए तो उधर ये भी आ सकता है कि पैरेट माउथ अपीयरेंस, मतलब कि तोते जैसा मुंह। तो इसकी पहली विशेषता तो क्या होगी, रोमन नोज प्रेजेंट, रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज को क्या बोलते हैं, पैरेट लाइक, पैरेट माउथ अपीयरेंस। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है कि इसके जो मतलब कि नर बकरी होती है ना बीटल की, उसमें दाढ़ी पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती। दाढ़ी मतलब कि ऐसे बाल लटके हुए होंगे ऐसे यहाँ पे। दूसरी विशेषता क्या है, मेल में दाढ़ी प्रेजेंट, मेल में दाढ़ी पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती बीटल में। ठीक है, उसके बाद में पांचवी नस्ल आती है अपनी कच्छी। ये कहां पाई जाती है, गुजरात में, कच्छ गुजरात में। कच्छी, ये कच्छ गुजरात में पाई जाती है। और इसकी कोई विशेषता मतलब कोई खास विशेषता है। फिर छठवें नंबर पे आती है ब्लैक बंगाल। ये कहां पे पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। इसकी विशेषता मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, एक तो इसका मतलब कि सर्वश्रेष्ठ मांस उत्पादन करने वाली, मतलब कि सबसे अच्छा मांस होता है इसका। बकरी के मांस को अपन ने बोला है, बताया था तुम्हें, चिवोन बोलते हैं। तो सबसे अच्छा चिवोन उत्पादन करने वाली नस्ल है। पहली विशेषता तो ये, सबसे अच्छा चिवोन उत्पादन वाली नस्ल। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल है। ब्लैक बंगाल
सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल। ये तो हो गई अपनी महत्वपूर्ण देसी नस्लें, जिसमें पहली पड़ी अपने जमनापुरी जो इटावा और आगरा में पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर पड़ी अपने बारबरी जो इटावा, आगरा और भरतपुर में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर पड़ी फिर अपन ने जखराना जो अलवर में पाई जाती है, सबसे अच्छा चमड़ा उत्पादन करती है। फिर आएगी बीटल जो पंजाब में पाई जाती है, रोमन रोज प्रेजेंट होती है इसमें, और मेन में डाली प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आती है कच्छी, ये कच्छ गुजरात में पाई जाती है, इसकी कोई खास विशेषता है नहीं। फिर आती है ब्लैक बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और सबसे अच्छा चिरोल उत्पादन करने वाली, सबसे अच्छा मतलब मांस इसी का होता है, और सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बकरी की नस्लें हैं। ये तो हो गई अपने इंपोर्टेंट देसी नस्लें। अब कुछ 4-5 विदेशी नस्लें और हैं, वो और देख लेते हैं अपन बकरी की। तो देसी नस्लें हो गई। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैप्रा हिरकस होता है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें होती है 60। फिर 6 महत्वपूर्ण नस्लें थी, जमनापुरी, जखराना, बारबरी, बीटल, कच्छी और ब्लैक बंगाल। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। देसी नस्लें हो गई अपनी। फिर अपन पढ़ते हैं बकरी की विदेशी नस्लें। बकरी की विदेशी नस्लें, ठीक है। इनमें पहली आती है सानेन। पहली कौन सी है? सानेन। एक आगे है, ये स्विट्जरलैंड की है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है ये विश्व में, इसलिए इसको मिल्क क्वीन कहते हैं अपन। तो इसको ये इंपॉर्टेंट चीज है, मिल्क क्वीन। मतलब सीधा क्वेश्चन आएगा कि मिल्क क्वीन कौन सी बकरी को कहते हैं। ऑप्शन आ गए, सानेन आ गया, अंगोरा आ गया, टोगनबर्ग आ गया, बोयर आ गया, तो उसमें सानेन आएगी। ठीक है। दूसरी कौन सी है? मतलब दूसरी विशेषता है, इसको मिल्क क्वीन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सानेन। फिर दूसरी नस्ल आती है टोगनबर्ग। ये भी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें सींग नहीं पाए जाते, मतलब कि मोडी, देसी भाषा में बोला ना, मोडी बकरी वगैरह। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? सींग एब्सेंट होते हैं, सींग नहीं पाए जाते इसमें। ठीक है। फिर तीसरी नस्ल आती है अंगोरा। ये कहां की है? तुर्की की। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, एक तो इसके मतलब कि मुलायम बाल होते हैं, सफेद मुलायम रेशमी बाल होते हैं, उनको मोहर कहते हैं। ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता तो होगी इसके सफेद मुलायम रेशमी बालों को मोहर कहते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता इसमें क्या होती है? इसको भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं, मतलब सफेद बाल होते हैं तो ये भेड़ की जैसी दिखती है। तो दूसरी विशेषता सिप लाइक गोट। भेड़ जैसी बकरी। भेड़ जैसी बकरी कौन सी होगी? अंगोरा। ठीक है। 3 नस्लें होगी विदेशियों में। चौथी नस्ल लेते हैं अपन एंग्लो न्यूबियन। कहां की है ये? इंग्लैंड की है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें भी वही रोमन नोज पाया जाता है। रोमन नोज मतलब तोते जैसा मुंह, नाक होता है इनका, कर्व होता है, ऐसे तोते की चोंच के जैसे कर्व होता है। ठीक है।
3 नस्लें होगी, चौथी नस्ल है अपनी एंग्लो न्यूबियन। कहां पाई जाती है ये? इंग्लैंड में। इसकी विशेषता क्या है? पहली तो हो गई रोमन नोज पाई जाती है इसमें, ठीक है। और दूसरी विशेषता जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली, एंग्लो न्यूबियन को क्या कहते हैं? बकरियों की जर्सी कहते हैं। एंग्लो न्यूबियन नस्ल को बकरियों की जर्सी कहते हैं। जर्सी क्या है? गाय की नस्ल है। एंग्लो न्यूबियन बकरी है, उसको बकरियों की जर्सी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट नस्ल आती है बोयर। ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। इसकी विशेषता क्या है? मतलब कि अपने वो थी देसी नस्लें थी, उनमें सबसे अच्छा चिकन किसका था? ब्लैक बंगाल का था। और विश्व में सबसे अच्छा चिकन किसका होता है? ब्रोयर का, जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? सबसे अच्छी चिकन ब्रीड है, ठीक है। ये होगी बकरी की महत्वपूर्ण नस्लें, जिनमें से अपने को क्वेश्चन पूछेगा पशु परिचय में, वो सारी अपन ने देखी है। पहली क्लास में अपन ने भैंस की नस्लें देखी, फिर उसके बाद में गाय की नस्लें देखी, फिर भेड़ की नस्लें देखी, बकरी की नस्लें देख ली। अभी 2 क्लास और लगेंगी, जिसमें एक में तो अपन घोड़े की और ऊंट की नस्लें देखेंगे, और लास्ट वाले में मुर्गी की नस्लें देखेंगे। ये नस्लों का टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आप सभी